और टक्कर में बात होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है एक बार फिर कि आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति बनाई थी उसे वो दोबारा लागू करेंगे अगर सरकार वापस बनती है। इसमें बवाल मच गया है। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रहे हैं, क्या इस बार यह मुद्दा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी को दिक्कत कर देगा? इसी प्रश्न पर आज की टक्कर। दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री कि हम उसी शराब नीति को लागू करेंगे, मतलब वही घोटाला करेंगे। दिल्ली चुनाव के बीच शराब वाले मुद्दे की नए सिरे से एंट्री हो गई। दिल्ली की सीएम आतिशी से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई पुरानी शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए, तो जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, लागू होनी चाहिए, जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या मानना है, इसकी सफाई होनी चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर जाओगे, ना हवा साफ है, ना सड़कें साफ है, ना नलके में पानी साफ है, ना ही यमुना जी साफ है। आप पार्टी के 3 यार, दारू, दलाली और भ्रष्टाचार। हम दिन रात लोगों के जीवन में सरकारें सहयोग कैसे कर सकें, इसके बारे में चिंता करते हैं, और ये लोग केवल इस बारे में चिंता करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कैसे और कितनी गाली दी जाए। उधर केजरीवाल के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस पूरी तरह भड़की हुई है और निशाने पर सीधे अखिलेश यादव है। अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। दिल्ली चुनाव के मुद्दे में एक लेटेस्ट एंट्री हुई है। ये मुद्दा है सैफ अली खान पर हमले का, जो मुंबई में उनके घर पर हुआ। सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला हुआ। पुलिस का कहना है कि चोरी के इरादे से आए 2 संदिग्धों ने सैफ पर हमला किया, लेकिन अब ये बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अपने घर में खुद बुला के महिला सांसद को पिटवाते हो, अपने सामने अभद्र व्यवहार कराते हो, उसका तुम जवाब नहीं देते। अपने काले कारनामे, अपनी काली करतूतें और अपने घिनौने कामों का जवाब नहीं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शराब नीति पर केजरीवाल सरकार की फजीयत हुई, उन्हें जेल तक जाना पड़ा, क्या उसे फिर से लागू करने की बात उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। चुनाव जिताएगी मधुशाला। और वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, मुद्दों के चक्रव्यूह में फंसी आम आदमी पार्टी का विश्लेषण। सीएम आतिशी ने कहा आप सरकार वाली शराब नीति लागू होनी चाहिए। कथित सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह बेल पर शराब घोटाले में बाहर है इस समय। सुप्रीम कोर्ट ने बेल के साथ अरविंद केजरीवाल पर कई शर्तें लगाई थी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ना पड़ा था। और अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते। यह बहुत बड़ी बात है। शीश महल, वो मकान जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना है, वो है जनवरी 2025 में कथित शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में दावा हुआ कि इसमें करीब 33.66 करोड़ रुपए ऑफिशियली खर्च हुए हैं। 2020 में इसके लिए 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट था। असल खर्च से करीब 4 गुना ज्यादा है। और इसके यहां पर ऑटोमेटिक पर्दे, कमबोर्ड, बहुत से आरोप और हैं। अब मैं बात करता हूं हवाला घोटाले की। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला केस में कई शर्तों के साथ बेल पर बाहर हैं। शेल कंपनियों के जरिए करीब 5 करोड़ रुपए की हवाला राशि हासिल करने का आरोप है। टू बी प्रिसाइज 4.81 करोड़। बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल आज का यह है कि क्या कट्टर ईमानदार वाला सियासी नैरेटिव कमजोर पड़ गया है आम आदमी पार्टी के लिए, और यही बहुत बड़ी दिक्कत है। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतुराज झा हैं, मेंबर ऑफ एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली असेंबली के, उनका अभिनंदन है।
मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दुष्यंत नागर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका अभिनंदन है। मैं ऋतुराज झा शुरुआत आपसे करता हूं। तो अगर दिल्ली में वापस सरकार आई तो शराब पॉलिसी को वापस लेके आएगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहले से ही प्लानिंग है भ्रष्टाचार करने की। अमीश देवगन जी, दरअसल इस देश के अंदर में दो तरह का मॉडल है। एक मॉडल है गुजरात का मॉडल, जहां पर में हजारों लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं और किस तरीके से देखा गया कि मुद्रा पोर्ट पर 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स का खेप मिला जो कि इनके दोस्त का है। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर में दो सरकारें हैं। एक है दिल्ली की चुनी हुई सरकार, केजरीवाल जी की सरकार है। एक है केंद्र की सरकार जिसके पास पुलिस है, सब है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर में चाहे कच्ची कॉलोनी हो, झुग्गी बस्ती हो, हर जगह पर में पुलिस के माध्यम से इलीगल शराब का बहुत बड़ा व्यापार चलता है, जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए का एक्साइज में जो है सो जो एक्साइज टैक्स के रूप में सरकार के पास आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो आज अगर एक्साइज पॉलिसी को दुरुस्त करने की बात हो रही है, बेहतर बनाने की बात हो रही है, जैसा पंजाब में हमारी सरकार ने लागू किया उसको करने की बात हो रही है। अमीश देवगन जी, मेरी बात तो सुन ले, पूरा बात तो करने दीजिए। बिल्कुल, आपने 1.5 मिनट बोला तभी मैं आपको बोल रहा हूं। तो उसी शराब पॉलिसी पर तो आरोप है, उसी की शिकायत तो कांग्रेस ने करी थी। अमीश देवगन जी, आरोप जो मर्जी लगाइए, मैं एक बार बात तो पूरी कर लूं। जी जी जी। एक्साइज स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके अंदर में कहीं पर लूप होल मिलेगा, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में करना होगा तो वो स्टेट करेगी। लेकिन सवाल है सो कॉल्ड एक्साइज घोटाला, सो कॉल्ड नहीं, अब तो सीएजी की रिपोर्ट के बाद क्लियर कट हो गया कि एक्सचेकर को यानी दिल्ली की जनता को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है दिल्ली के एक्सचेकर को। आपको कैसे पता चला? ये सीएजी की रिपोर्ट में है। आपको कैसे पता चला? ये सीएजी की रिपोर्ट में है। कौन सी रिपोर्ट? सीएजी की रिपोर्ट जो आपने टेबल नहीं करी, जिसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने आपसे सवाल पूछा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपसे सीएजी रिपोर्ट कहां से आई आपके पास अमीश देवगन जी? देखिए ऋतुराज जी आपसे दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था ना ये सवाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला था? सुन तो लो आप। जी सुन रहा हूं मैं आपको। अरे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला था? क्या बोला आप सोचिए। ये सीएजी की रिपोर्ट तो मेरे पास भी है। 16,000 करोड़ का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में घोटाला हुआ है ना। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम में घोटाला हुआ है, द्वारका एक्सप्रेस वे में घोटाला हुआ है। सीएजी गौरव भाटिया। लेकिन आप सोचिए कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएगा या पार्लियामेंट के पीएसी पब्लिक अकाउंट। मैं कोट कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के वेटरन लीडर रविशंकर प्रसाद को। गौरव भाटिया उन्होंने बोला कि दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो शराब नीति को हम दोबारा वापस लेकर आएंगे। ये शराब कारोबारियों का दबाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ना कोई सीएजी की रिपोर्ट है ना कुछ है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना उनके पास कोई एजेंडा है। चलिए आज देखिए कहते हैं कि ईडी को सैंक्शन लेना पड़ रहा है गृह मंत्रालय से। अरे 3 साल से आप ड्रामा कर रहे हो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ठीक है ऋतुराज, यू मेड योर पॉइंट। यू मेड योर पॉइंट। ऑडियो डाउन करिए। देखिए अब ऐसे नहीं होगा। गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि आप चुनाव में गेम में नहीं हो इसलिए ये गेम कर रहे हो। देखिए ऐसा है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, आज दिल्ली की जनता कह रही है वो कट्टर बेईमान हैं। और पहले जेल सीएम थे, उसके बाद बेल सीएम बन गए। बेल मिली है सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त। इन्होंने अभी बात करी गुजरात मॉडल की और दिल्ली का मॉडल। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये जरा जूम इन करिए। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए। ये कौन है आपको मालूम है? राघव चड्ढा, इनके सांसद। गुजरात में जो नदी किनारे हमने सफाई से, ईमानदारी से बनाया है, वहां पे रिवर फ्रंट, उस पे हाथ जोड़ के खड़े हैं। और नीचे है दिल्ली मॉडल। यमुना में झाग ही झाग है। अब आप मुझे बताइए, गुजरात मॉडल अगर अच्छा नहीं है तो राघव चड्ढा, पापी आपके सांसद, वहां क्या कर रहे हैं? ये तो प्रमाण दिया। और ये क्यों है मैं आपको बताऊं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता कोई नहीं है।
और अरविंद केजरीवाल आजकल कह रहे हैं ठुकराओ अब कि प्यार करो, मैं नशे में हूं, मैं नशे में हूं। और क्यों नशे में है मैं आपको बताता हूं। कोविड का संकट, महामारी, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि आम जनता को बेड मिले, ऑक्सीजन मिले। वो ये देख रहे थे शराब कारोबारी मेरा मित्र आया है, 1+1 देंगे, शराब नीति लाएंगे। शीश महल जो वीवीआईपी अय्याशी का अड्डा बनाया इन्होंने, वो देख रहे थे। मैं एक बात आपसे कहता हूं, जनता कैसे जवाब देती है? जनता वोट की चोट से जवाब देती है। और बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हारने जा रहे हैं, भाजपा की सरकार आने जा रही है। इसीलिए जब पापी आपके प्रवक्ता ने अपने 2-3 मिनट का सदुपयोग किया, उन्होंने एक भी उपलब्धि नहीं बताई पापी आपकी, उन्होंने सीधा गुजरात की बात करी। अभी ये कन्याकुमारी भी जाएंगे, अभी ये ईस्ट जाएंगे, असम जाएंगे, लेकिन ये बात दिल्ली की नहीं करेंगे। तीसरी बड़ी बात मैं एक और आपको बताऊं, इनकी अपनी किताब है अरविंद केजरीवाल की, अमीत जी, वो कहती है शराब के ठेके अगर खुलने हैं तो जनता से पूछिए, अन्ना हजारे को ही ठग लिया इन्होंने। और उसके बाद मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर इन्होंने शराब के अरविंद केजरीवाल की वो किताब देखिए, उसमें ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि वहां के नागरिकों से पूछ के शराब के ठेके खोलेंगे। ये वो व्यक्ति है जिसने सबको ठगा है। अरविंद केजरीवाल की वो टोपी, वो मफलर, वो वैगनार बहुत याद आती है। आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय है, वीवीआईपी। ओके, यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। ऋतुराज झा, एमएलए फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ऋतुराज, एक प्रश्न बहुत डायरेक्ट है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे खेल के अंदर कांग्रेस भी अब हमलावर है? कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है और इसीलिए तो आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कांग्रेस का दिल्ली में कोई स्टेक नहीं है कांग्रेस का। मैं बात करना चाहता हूं जो गौरव भाटिया जी ने कहा। दरअसल बात यह है कि भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, केवल ऊल जलूल की बात है। अरविंद केजरीवाल जी के काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के अंदर में एक ऐसे नेता हैं जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर राजनीति करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। आज देश भर में, दुनिया भर में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा होती है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बिजली हो, पानी हो, फ्री बसेस हो महिलाओं के लिए, या फिर चाहे तीर्थ यात्रा योजना हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, पुजारी ग्रंथियों को सम्मान देने की बात हो। अरे मुकाबला करना है तो काम से करो। केजरीवाल जी के पास बस है तो महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, आपके पास रेल है, ट्रेन है, आप महिलाओं के लिए ट्रेन फ्री कर दो। 20 राज्यों में सरकार है आपकी। आपको अगर मुकाबला करना है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से, पर तो पंजाब में तो हजार रुपए अभी मिले नहीं है ना। वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस का भाई साहब फायदा क्या, जिसपे पैसे दे नहीं पा रहे? घोषणा पे घोषणा कर रहे हो लेकिन वो पैसे नहीं दे पा रहे, यही तो आरोप है। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, कांग्रेस के अजय माकन कह रहे हैं, कांग्रेस के संदीप दीक्षित कह रहे हैं, कांग्रेस के दीक्षित और राहुल गांधी ने भी बोला कि भ्रष्टाचार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो उसको करने नहीं देंगे। जी गौरव 40 सेकंड रिप्लाई। तो इस देश में एक नेता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, दुनिया के नेता अरविंद केजरीवाल, जैसे आपने बोला दुनिया के नेता अरविंद केजरीवाल। गौरव भाटिया, घबराए हुए, आपके पास दूल्हा नहीं है, मतलब कोट एंड कोट आम आदमी पार्टी, आपके पास दूल्हा नहीं है। ये तो बारात वगैरह लेके भी चल रहे हैं, जिसमें संजय सिंह थे और भी इनके कई नेता घूम रहे थे, कि दूल्हा नहीं है आपके पास, दुल्हा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, ब्रह्मांड के नेता हैं इनके लिए। सारे शराब कारोबारी, सारे ठग जो हैं, सारे वसूली करने वाले, वो सब अरविंद केजरीवाल को ही अपना नेता मानते हैं। लेकिन गुरु अन्ना हजारे से पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। टीचर्स डे आता है ना, टीचर्स डे पे सोचिए अन्ना हजारे को कितना बुरा लगता होगा। एक उन्हीं का शिष्य है, उन्हीं का इस्तेमाल करके ठग के चला गया। लेकिन मैं अब एक बात बताता हूं, मुद्दा आज क्या है, पूर्वांचलियों का मुद्दा सबसे पहले उठाता हूं। देखिए, एक ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है, कोविड की महामारी में कह रहे थे 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज कराते हैं दिल्ली में,
एकदम में झूठ इलाज बात नहीं है। हो सकता है एकदम यूपी झूठ बिहार बात के है। लोगों का। ये दूसरी गौरव बात, भाटिया अब बीच में राष्ट्रीय ना बोलो। चैनल पर मैंने बैठकर सम्मान दिया, सरेआम ऋतुराज को धराधर मैंने केवल पूरा झूठ सम्मान बोलते दिया। हैं, केवल झूठ समझता हूं बोलते हैं। मर्यादा बनाए रखिए। पूर्वांचल के अमीन लोगों भाई, का मर्यादा अपमान बनाए। आपके प्रवक्ता कोई बात नहीं, अपनी बारी में पूनावाला बोल लेना। करते हैं। अब चलिए। एक पूर्वांचल समाज से आए हुए सुनिए, अब मैथिल अमीन भाई ब्राह्मण गलत हो प्रवक्ता रहा है को थोड़ा, सरेआम इनको शांत राष्ट्रीय कराइए। चैनल पर गाली ऐसे देते हैं। किसी प्रवक्ता को उस ना लाइए गाली जिनको को मुंह का मैं शायद बवासीर दोहरा हो। नहीं सकता हूं। मैंने इनको सम्मान दिया, मेरी बारी है, मैं इंतजार कर लूंगा। अगर किसी प्रवक्ता को पापी आपके मुंह का बवासीर है, वो कृपया करके चर्चा में ना आए, शालीनता बनी रहनी चाहिए प्लीज। ठीक है? अरे मुंह का मैं अपनी बाबासीर बारी में गौरव अपनी बात भाटिया रखता को हूं, आपकी बारी जो में झूठ नहीं बोलता रखता। है, बाबासीर आपको है जो झूठ बोलते हो। चलिए, शर्म नहीं आप आती बोल है? लो, आप पहले अरे बोलो। अरे दुखी तो दर्द हुआ है। नरेंद्र मोदी बोलो, जी के बोलो। गुरु आप हैं बोलो पहले, आडवाणी चलो। जी। आप पहले बोलो। चलो आप पहले बोलो, आपको दर्द हुआ है और तीर आपसे सही हमको निशाने ईमानदारी पे का लग चुका सर्टिफिकेट है। नहीं चाहिए। अब ये तड़प जिसका रहे राष्ट्रीय हैं। नेता, जिसके चलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर सुनिए। पैसे लेते हुए पकड़े गए हो चलिए, चलिए। और कोर्ट में कन्विक्ट हुई हो, ठीक है। हुए हो और जेल गए अब हो। हो गया अमीर जी, आपसे देखिए हमको मैंने अपना ईमानदारी का लेकिन समय वो दे दिया, कन्विक्ट तो ने इनको- ऋतुराज जी समय भी दे क्योंकि दिया। मैं तब चाहिए। एक्टिव जर्नलिज्म में था और आप शायद नेतागिरी में नहीं होंगे। जिस दिन वो बीजेपी के आप जिन नेता की बात कर रहे हैं, जिन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण बीजेपी की सरकार थी, जिस दिन उन पे आरोप लगे थे, सिद्ध नहीं हुए थे, आरोप लगे थे, जेल तो छोड़िए आरोप लगे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा कैमरे दे पे दिया था, पैसे पॉइंट लेते हुए पकड़े गए थे, और आप देखिए क्या और दूसरी वकील तरफ बन रहे हो? अरविंद केजरीवाल जेल भी नहीं, चले नहीं, गए, अमीर जी, उन्होंने आज इस्तीफा चर्चा नहीं का दिया, विषय लालू नहीं यादव है, ने मेरा इस्तीफा दिया था, भाइयों से हमें जय ईमानदारी जयललिता ने का इस्तीफा दिया था। सर्टिफिकेट कोर्ट के चाहिए। निर्णय के बाद, कोर्ट के बेल के बाद और बेल इनसे बेल के बर्दाश्त कारणों के करो। बाद ये हुआ। ओके गौरव भाटिया, वॉशिंग गौरव मशीन भाटिया है इनके नहीं, पास। ऋतुराज आपको मैंने भरपूर मौका दिया। ओके गौरव भाटिया, बाकी मेहमान भी है। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स। हाँ बिल्कुल, हाँ धन्यवाद। देखिए इन्होंने सीएम चेहरे की बात करी, मैं तो कहूंगा देखिए कैसे महिला का अपमान किया जाता है। आतिशी मार्लेना को बताया कि ये स्थायी मुख्यमंत्री नहीं है, ये स्टेपनी है, ये तो टेम्पररी है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या ये महिला का सम्मान नहीं है? क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल को एक महिला, चाहे हमारे विरोधी दल की है, वो काबिल नहीं है और अरविंद केजरीवाल काबिल है? और गुजरात में आप बात कर रहे हैं, गुजरात 7 बार भाजपा को जितवा चुका है। उत्तर प्रदेश में हमने चेहरा नहीं दिया था, जीत के हम आए। मैं एक बात बताता हूं, अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो है, ये देखिए मेरे हाथ में, और इसमें क्या लिखा है? 3 चीजें जो अरविंद केजरीवाल स्वीकार चुके हैं, पूरी नहीं कर पाए। पहली, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। दूसरा, उन्होंने कहा हर नल में जल आना था पीने लायक, वो मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तीसरा, उन्होंने कहा यूरोप की तरह रोड बनाऊंगा, दिल्ली की नहीं कर पाए, उनका कबूलनामा है। बड़ी खबर, ये वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। परवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम अब नहीं बन सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर रखा है अरविंद केजरीवाल को, तभी वो इस्तीफा देके चले गए। वो सचिवालय नहीं जा सकते और केजरीवाल कोई सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, ये कहा है परवेश वर्मा ने। केजरीवाल किसी अधिकारी से तक नहीं मिल सकते, इसलिए अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते हैं। परवेश वर्मा ने कहा है कि अब जीवन में अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। आम आदमी पार्टी बताए कि उनका सीएम पद का चेहरा कौन है। कांग्रेस भी यही कह रही है। लगातार संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस समय सीएम नहीं हो सकते। और गौरव भाटिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो भी यही बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं होंगे। ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन हो गया है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वॉकआउट करना चाहते हैं परवेश वर्मा, अपने आप को अयोग्य घोषित करवाना चाहते हैं। यह भी एक बात है। लेकिन ऋतुराज, ये अब लाइन अब बड़ी खिंचती जा रही है। अरविंद केजरीवाल फाइल साइन नहीं कर सकते, वो अधिकारियों से नहीं मिल सकते, इसीलिए वो इस्तीफा देके गए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अमीश देवगन जी, क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल, 40 सेकंड आपके पास। अमीश देवगन जी, जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला था, उस वक्त भी ये कोर्ट गए थे कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि इनका चाल चरित्र और चेहरा, जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज होती है। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मुझे वापस इस कुर्सी पर बैठाएगी। रही बात कोर्ट के आदेश की, तो कोर्ट के अंदर में मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी के पास वही फाइलें जाती है
सरकार में जो फाइलें नहीं, वो फाइलें कौन सी जाती थी, लेकिन अभी सीएम नहीं हो सकते अरविंद केजरीवाल, लाइन ये है। और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। ओके ओके, अरे सुन तो लो। नहीं आपने 40 सेकंड के मैंने एक मिनट दे दिया। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड। एक सेकंड, हाँ बोलिए ऋतुराज कंप्लीट करिए। ऋतुराज जी सुन तो लो आप पहले। आप बोलिए। बात ही नहीं सुनी, गौरव भाटिया कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, आप पूरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। बोला आपको मैंने 40 सेकंड दिए थे, आपने 1 मिनट बोला। घबरा चुके हैं, मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए उलझुल बात कर रहे हैं। जबकि कोर्ट के आदेश में केवल और केवल केस से संबंधित फाइल नहीं देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने में गौरव भाटिया 30 सेकंड। गौरव भाटिया ओके ओके। ऋतुराज शांत, अब शांत होना पड़ेगा आपको और टाइम लिमिट को फॉलो करें आप लोग। गौरव भाटिया, मैं 3 बड़ी बातें कहता हूं, 3, और तीनों विकेट इनके गिर जाएंगे। सबसे पहली, इन्होंने झूठ बोला। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है पढ़ लीजिएगा, मैंने 10 बार पढ़ा है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। पहला झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यह ताकत होती है कि वो कोई भी मुकदमा अगर गलत है, राजनीतिक द्वेष से है, उसको क्वॉश कर दे। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? उनके पास तो 10 समन आए थे ईडी के। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाते, क्वॉश करा लेते, नहीं करा पाए क्योंकि प्रथम दृष्टया तथ्य प्रमाण पाया गया। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा जनता सबसे बड़ी है, जनता जनार्दन है, मैं सहमत हूं। अब आप मुझे यह बताइए अमीर जी, जब ये अंतरिम बेल से बाहर आए, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, इन्होंने दिल्ली की जनता को कहा अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे को वोट देना और सारी सीटें जितवा देना। बिल्कुल कहा और जनता ने नहीं चुना। और कांग्रेस पार्टी आज कहती है कि दिल्ली में शराब घोटाले का जो इम्पैक्ट था, शीश महल का जो इम्पैक्ट था, वो दिल्ली में पड़ा, इसलिए कांग्रेस भी अपनी सीटें हार गई। कांग्रेस आज ये बात कहती है। ऋतुराज, संदीप दीक्षित भी यही बात कहते हैं कि अब केजरीवाल सीएम नहीं हो सकते। अजय माकन भी ये कहते हैं। कांग्रेस तक ये तक कहती है कि गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गठबंधन की वजह से हमें लोकसभा में नुकसान हुआ दिल्ली के अंदर, नहीं तो हमारी 2-3 सीटें आती दिल्ली के अंदर। अमीश देवगन जी, आप बार बार कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का क्या स्टेक है दिल्ली में? क्या बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है। गठबंधन आपने करा था कि आप कांग्रेस की बात करते हैं। और आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। ऋतुराज, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे आप मुझे बात तो कहने दो अपनी। कर तो रहे हैं आप। आज इनके पास ना तो चेहरा है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है, केवल उलझुल की बात करनी है। परवेश वर्मा की क्या बात कर रहे हो आप? जो आदमी पैसा बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, चादर बांट रहा है, वोट में फर्जीवाड़ा कर रहा है, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, सोने की चेन बांट रहा है, जूते बांट रहा है, सरेआम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का मजाक बना रहा है, जनतंत्र का मजाक बना रहा है। एफआईआर तो रजिस्टर हो रही है उनके खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी को सर्टिफिकेट देगा? अरे सर्टिफिकेट जनता देती है। जनतंत्र में जनता माई बाप है। लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। आप दूध का नहीं तो फिर क्यों कह रहे थे? अरविंद जी ने तो बोला, मेरा पॉइंट ये कि अरविंद जी ने तो बोला कि अगर आप मुझे जेल में देखना चाहते हैं तो इनको 7 सीटें दो, अगर जेल में नहीं देखना चाहते तो हमें 7 सीटें दो। बोला था कि नहीं बोला था ऋतुराज जी? जेल में गांधी जी गए, जेल में गांधी जी गए। देखिए वो घोटाला दूसरा था। ओके ओके, जेल में तो गांधी जी भी गए भाई, गांधी जी भी गए। कांग्रेस का तो लोकल स्टैंड क्या है? ऋतुराज जी, अब मेरा निवेदन है आपसे, अब आप सत्ता में रहने के बाद में 11 साल सत्ता में रहने के बाद में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देखिए कितने चिल्ला रहे हैं, बदहवास हैं, बोल नहीं पा रहे, बताने के लिए कुछ नहीं है, बार बार कह रहे हैं नैरेटिव नहीं है। भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है भैया, कांग्रेस के पास लीडरशिप भी है, कांग्रेस के पास में पुराना रिकॉर्ड भी है और कांग्रेस के पास में दिल्ली का विकास का मॉडल भी है। देखिए हैसियत की बात मैं नहीं करूंगा, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा। ये देश की जनता लोकतंत्र में नेताओं की और राजनीतिक दलों की हैसियत तय करती है। बहुत सी पार्टियां हैं, एक राज्य में, 2 राज्य में, उनकी पूरे देश में हैसियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में हैसियत है। तो मैं हैसियत वाले विषय को छोड़ के मैं विकास की बात करता हूं। देखिए दिल्ली में अभी बरसात के मौसम में आपने देखा किस तरह से जल भराव हुआ। आम आदमी पार्टी उस वक्त कहां थी? कहीं नहीं दिखाई दी। इतना बड़ा संकट देश के सामने था जब कोरोना महामारी आई, तो कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद में देखिए श्रीमान जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं बोले वो बिल्कुल। देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं, डूब गया आपके बीच में तो मैं बोला नहीं। कहां बाढ़ नहीं आती है? आप कहां वाटर लॉस? आप अपनी बारी का इंतजार करिए,
आप अपनी बारी का इंतजार करिए। अरे कोरोना आप झूठ महामारी बोलेंगे, आई। रास्ते चल में बैठ के तो कोई सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग? कोरोना महामारी के अंदर में आप लोगों ने यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों को पूरे देश में खदेड़ दिया, सड़क पर ला दिया। ये किसकी सच्चाई जिम्मेदारी है। थी उनका इंतजाम आम करने आदमी का? पार्टी के प्रवक्ता की बदहवासी बताती है कि लुटिया डूब गई। अरे बदहवासी कितना तो शोर आप मचा लोगों की लीजिए। है। आप लोग किसके अनुकंपा पर कितना बैठे हुए हैं? शोर हम लोग को मचा अच्छे से पता लीजिए। है। आप देश मुझे की बताओ, जनता जब पूरे निकलती देश है भर में गाजीपुर यूपी बॉर्डर बिहार से के प्रवासी तो मजदूरों वहां को पहाड़ सड़क दिखाई पर लाने देता का है। काम किसने ये किया? गलत है ऋतुराज, वो कूड़े बीच का पे नहीं पहाड़ बोले। दिखाई देता है। अरे और नहीं बोले गाजीपुर कूड़े के बॉर्डर पे जो पहाड़ को पहाड़ हटाने दिखाई के लिए देता है, कितनी ये बार भाजपा मुख्यमंत्री ऋतुराज जी, ये के शाउटिंग मैच नहीं है, सबसे ऑडियो बड़ा डाउन करना पहाड़ पड़ेगा है। मुझे। ओके, कितनी नगर बार देखिए आम आदमी पार्टी ने कितनी बार वादा किया कि हम ये कूड़े का ढेर हटा देंगे। कितने अच्छा, आप वादे लोग किए? नहीं, मेरे को एक लाइन दो लाइन और बोल लेने दीजिए। जी जी जी, यमुना मैया की कस्में खाने वाले आज चिल्ला रहे हैं। अरे जवाब दो ना, दिखाइए यमुना कितनी साफ हुई। पेयजल की बात करते हैं, पेयजल आप दे नहीं पाए, झूठी बातें। अच्छा, कांग्रेस बार बार कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी कांग्रेस के है। पास में मॉडल है विकास का। दिल्ली को कहां से पर कहां आतिशी कांग्रेस कह रही पार्टी है लेके कि गई। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है। अब देखिए, अब ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वही श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, जब इनके ऊपर संकट आया वो साथ में जाकर सुनीता केजरीवाल के साथ खड़े हुई। लेकिन कुछ लोग होते हैं नासुकरे टाइप के, भूल जाते हैं बातों को। खैर वो इनकी मर्जी है, ये क्या कहते हैं। ना शुक्र हैं आप, इनके ना शुक्र हैं। ये अनुकंपा इनका- कांग्रेस की थी जिसने अलायंस करा। कांग्रेस इनका कहती अपना निर्णय है, लेकिन यहाँ अलायंस पे क्यों करा? राज्य का अलायंस क्यों चुनाव करा? है। अलायंस क्यों करा? हम बात विकास की करेंगे। अलायंस क्यों करा था कांग्रेस ने? देखिए, अलायंस इन्होंने किया था, ये आए थे अलायंस करने के लिए। ये और गठबंधन के अन्य सहयोगियों की इच्छा थी, वो अलायंस हुआ। कहना चाहता हूं, खैर, कांग्रेस पार्टी के अलायंस का जो भी समर्थक कुछ परिणाम कह रहे हैं। निकला, लेकिन आज इन्हें बताना है दिल्ली के विकास के पर बारे में। अलायंस पर फिर तब भी खोखले सीटें क्यों नहीं आई? वादे। कारण क्या था? कारण क्या था? सीटें क्यों? सीटें दिल्ली में सीटें क्यों नहीं आई? अरे इतना बड़ा करप्शन का आरोप था, यही है, इसकी वजह से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। पॉइंट ये और यही बड़ा नहीं इंपॉर्टेंट हुआ। पॉइंट है। नहीं, ओके नहीं, नहीं, मेरी ओके, बात क्या सुन लीजिए क्या भाई साहब। जी 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 जी, पूरे देश में नुकसान हुआ, पूरे देश के अंदर नुकसान हुआ इनकी वजह से, आम आदमी इंडिया पार्टी की वजह अलायंस से। को। 100%। ओके, करप्शन एक बड़ा विषय था जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने उस समय नकार दिया। सीधे तौर पर ऋतुराज, ये एक पॉइंट है, कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में जो आपने घोटाले कर रखे थे उसका नुकसान हो गया, और अनुकंपा तो कांग्रेस की थी जो आपसे अलायंस करा। आप आए थे कांग्रेस के दर पर अलायंस करने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगातार बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार चक्कर लगा रही थी अलायंस करने के लिए, और आज सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, लेकिन वही सोनिया गांधी थी जो खड़ी थी कांग्रेस के साथ उस समय।